दिव्यम प्रथम भाग, जो कक्षा 6 में पाठ्य पुस्तक है व्याकरण की, इसके चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। धातु परिचय। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि धातु के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो यहाँ सौभाग्य से धातु के बारे में ही चर्चा है। तो धातु परिचय पहले हम देखते हैं। तो प्रश्न बनता है धातु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु परिचय है जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे गम जाना, पठ पढ़ना, खाद खाना, लिख लिखना आदि धातु का प्रयोग तीन पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तथा तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में होता है। कर्ता के लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो आपने समझा धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, या इसमें सरल रूप में दिया गया है जिन शब्दों द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, आपके क्लास 6 में जो लेवल है धातु के बताने का, वह यही इन्होंने दिया है कि जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, वैसे और अपर क्लासेस में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अध्योलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान क्या देना है आपको आगे। जैसे बालकः पिबत, बालक पीता है। बालकौ लिखता, दो बालक लिखते हैं। बालका खेलन्ति, बालक खेलते हैं। कन्या खेलत, कन्या खेलती है। महिले पचतः, दो महिलाएं पकाती हैं। कन्या पठन्ति, कन्याएं पढ़ती हैं। तो आगे देखिए। त्वम किम पठस, तुम क्या पढ़ते हो। युवाम किम पठतः, तुम दो क्या पढ़ते हो। यूयम किम पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। इसके बाद मध्यम पुरुष की चर्चा। अहम करो, मैं करता हूँ। आवाम कुर्व, हम दो करते हैं। वयम कुर्मा, हम सब करते हैं। ऊपर जो भी रंगीन शब्द हैं वे सब धातुएं हैं, क्रियाएं हैं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ ध्यान दें। धातु नाम भेदा, प्रश्न पूछा जाता है धातु के भेद लिखिए एक्स्ट्रा प्रश्न में। तो आप लिखेंगे धातु के दो भेद हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। सकर्मक धातु सकर्मक धातु में, अकर्मक धातु कर्मक धातु में। तो रामः वनम गच्छत, राम वन जाता है। बालकः पाठम पठत, बालक पाठ पढ़ता है। सैनिकः देशम रक्षन्त, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते जलम पिबन्त, वे सब जल पीते हैं। वयम भोजनम खादामः, हम सब भोजन खाते हैं। बालकः हसत, बालक हंसता है। वयम उपविशामः, हम सब पढ़ते हैं। ते तत्र सन्ति, वे सब वहाँ हैं। वयम वसामः, हम सब रहते हैं। तव कुरुतः, वे तो करते हैं। अब यहाँ देखिए सकर्मक और अकर्मक के बारे में उदाहरण इन्होंने दिया है। आगे है सकर्मक और अकर्मक केवल आप इंदा समझ, जब ऑब्जेक्ट होगा तो सकर्मक है वाक्य, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो आपका अकर्मक हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण धातुएं अर्थ सहित दी गई, जैसे पठ पढ़ना, हंस हंसना, चल चलना, खेल खेलना, खाद खाना, वध बोलना, पापीना, गम जाना। इसके बाद दिया है, आप ध्यान से देखें। दृश्य देखना, भ्रम घूमना, पथ गिरना, धाव दौड़ना, नीले जाना, स्था बैठना, वह ढोना, ईश चाहना, लिख लिखना, गए गाना, मिल मिलना, चिंत सोचना, ये सभी क्रियाएं हैं। आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है एमसीक्यू दिया है, पहले आप एमसीक्यू को देख लें। अद्योलिखित क्रियापदानां प्रकृतिम मूल धातुम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अद्योलिखित क्रियापदों की मूल धातु को विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो मूल धातु आपको पहले ही आ गया था, पाठ शुरू होते ही। मूल शब्द क्या है, जैसे पठति का पठ है, ऐसे ही तो एमसीक्यू में पहला है पठति। पठति का मूल शब्द क्या है, पठ। तो आपका पहला ऑप्शन है। देखिए अब इसमें पाठ, पच, पथ दिया है, तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पठ। दूसरा है तिष्ठति। तिष्ठति का जो मूल शब्द है अस्था है। ठीक है, ये है। इसके बाद है चलति। तिष्ठति में तिष्ठ मत लगाइएगा, ठीक है, अस्था है सेकेंड ऑप्शन। चलति चल है, ठीक है, पहला ऑप्शन। हसत में हस है, पहला ऑप्शन। वदत में वद है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हमने एमसीक्यू कर लिया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदों के धातु पुरुष और वचन लिखिए। अधोलिखित क्रियापदों के धातु पुरुष और वचन लिखें। ठीक है, तो आगे है गच्छति। गच्छति का धातु क्या है? आप लिखेंगे गम धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, गच्छति गम धातु, प्रथम पुरुष एक वचन। तो आप देखिए जितना आप देख रहे हैं सबका प्रथम पुरुष एक वचन ही है, प्रथम पुरुष एक वचन, केवल आप धातु अलग अलग है। खादत में खाद धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। इच्छत में इस धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। पठत में पठ धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अस्त में अस धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित धातुओं के रूप लिखिए। ठीक है, कैसे लिखना है? जैसे लिख का लिखत दिया है तो आप जो है ऐसे ही सबका रूप लिखेंगे। जैसे अस का अस्ति है, भू का भवति है, अस्मि का स्मरति है, गय का गायति है, मिल का मिलति है, वह का वहत लिखना है आपको, धाव का धावत लिखना है, पत का पतत लिखना है, नम का नमत लिखना है, नी का नयत लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयतु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो जैसे ते पठंत दिया, ठीक है, पठत और पठंत यहाँ कोष्ठक में दिया है। तो कर्ता के अनुसार हमें जो है क्रिया का चयन करना है। कर्ता यदि हमारा बहुवचन का है तो हम जो क्रिया भी चयन करेंगे वह बहुवचन की ही चयन करेंगे। जैसे त्वम, और यह भी ध्यान देना है किस पुरुष का है, पुरुष का भी ध्यान देना है। त्वम आपका जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो आप देखिए हसत ये आपका प्रथम पुरुष है, हसस जो है मध्यम पुरुष है। तो हमने यहाँ से हसस लिया और यहाँ पर हमने हसस लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा, इसमें अहम, अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है। तो अब देखिए लिखाम और लिखावा, लिखाम एक वचन है, लिखावा जो है लिखाम लिखाओ लिखामा है, तो आपका द्विवचन है। तो आपको हम यहाँ पर लिखाम जो है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। सह प्रथम पुरुष एक वचन है। आप देखिए पठंत बहुवचन है, पठत जो है एक वचन है। हमने यहाँ पठत यहाँ से लिया और यहाँ पर पठत लिख दिया। तव लिखता लिखता दिया है, तो तव द्विवचन है। सह तव, तव आपका दो वचन है। लिखति लिखता लिखंत रूप चलता है, तो आपको लिखता है ये जो पहला ऑप्शन दिया है इसको यहाँ लिख देना है। युवाम त्वम युवाम यूयम, ठीक है, युवाम द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो नमस नमथा है, ये आपका जो नमथा लिखा है विसर्ग युक्त जो है यही आप यहाँ पर लिख देंगे। आवाम द्विवचन है उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम इस तरह से रूप चलता है। तो आवाम द्विवचन है, तो गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो गच्छावः जो दिया है आपका पहला ऑप्शन ये आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष, तो आपका बहुवचन है, अहम आवाम वयम रूप चलता है वयम। तो पचामि पचाओ पचामः, तो आपका पचामः जो है ये वाला यहाँ से लिया हमने और यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से चौथा प्रश्न हमारा हो गया। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हमें उचित सब्जेक्ट भरना है। तो उचित सब्जेक्ट हमारा कैसे होगा? क्रिया के अनुसार, क्रिया किस पुरुष एवं वचन की है उसी पुरुष एवं वचन का हमें कर्ता यहाँ पर भरना है। तो आगे देखते हैं। आगे आपका पांचवा प्रश्न है मंजूषाया है उचित कर्ता पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। यहाँ समझना यह है मंजूषा से उचित कर्ता पद हमें चुन करके रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे देखिए हसंत दिया है, तो हसत ही हंसता हसंत रूप चलता है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आप जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है ये, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का देखना है। सह तौ ते, तो ते आपका जो है यहाँ पर बहुवचन है, इस ते को हमने लिया और यहाँ ले आकर के ते हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा है तिष्ठति। तिष्ठति जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो आप जो है प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखेंगे? सह। देखिए यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने सह लिख दिया। ठीक है, इसके बाद चिंतयथः, तो सी थ थ, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का सब्जेक्ट आपको देखना है कहाँ है? युवाम। तो हम युवाम, ये आपका युवाम जो है द्विवचन है, तो यहाँ से हमने युवाम लिया और यहाँ पर चिंतयथा में लिख दिया। इसके बाद वदथ,
ठीक है? सी थ थ। तो अब देखिए ये आपका वो मध्यम पुरुष बहुवचन है वदथ। तो हमें मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट ढूँढना है। त्वम, युवाम, यूयम। ये आपका यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है। इसको हमने यहाँ से लिया और यहाँ ले आकर के हमने लिख दिया, ठीक है? इसके बाद है भ्रामसि, ठीक है? 5वें में भ्रमस दिया है। तो ये मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। तो मध्यम पुरुष एकवचन का सब्जेक्ट आपको ढूँढना है। तो मध्यम पुरुष एकवचन का सब्जेक्ट त्वम है, ठीक है? त्वम को हमने यहाँ से लिया और यहाँ भ्रमस के सामने ले आकर के त्वम लिख दिया, ठीक है? अब 6वें पर चलते हैं पततः। पतति, पततः। तो ठीक है? अब द्विवचन, दो वचन, प्रथम पुरुष दो वचन का रूप सब्जेक्ट हमें ढूँढना है। तो तव, देखिए तव आपका यहाँ पर है, तो हमने यहाँ से लिया, तव यहाँ लिख दिया, तव पतता, ठीक है? अब उसके बाद देखिए 7वां है वदामि, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष एकवचन का सब्जेक्ट आपको ढूँढना है, कहाँ है? अहम। अहम जो है आपका उत्तम पुरुष एकवचन का सब्जेक्ट है, तो हम जो है यहाँ पर ले आए अहम और यहाँ अहम लिख दिया, ठीक है? इसके बाद 8वां है पिबामः। पिबामि, पिबाव, पिबामः। ये आपका जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता आपका वयम देखिए कहाँ पर है? ये सबसे पहले वयम दिया है। तो यहाँ से हमने वयम लिया और यहाँ ले आकर के वयम लिख दिया, ठीक है? इसके बाद गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो आपका द्विवचन देखिए, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता देखिए आवाम, ये आवाम है, आवाम हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर आवाम भर दिया, ठीक है? इस तरह से हमारा ये जो है 5वां प्रश्न पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं। दिया है ध्यान दें, हमने इस पाठ में क्या सीखा, ठीक है? ध्यान दें, धातु क्रिया का बोध कराती, जैसे पीता है, खाता है, करता है आदि क्रिया का मूल रूप धातु होती, जैसे पिबती, इसमें पा धातु है। धातु शब्द निर्माण करती है। धातुओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। धातुओं में वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं, परंतु लिंगानुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में मध्यम पुरुष, मध्यम तथा उत्तम पुरुष के कर्ता में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे त्वम पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में भी। इसी प्रकार युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम भी दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। धातु रूपों का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, जैसे सह पठति, तव पठता, ते पठन्ति आदि। धातु रूपों में वचन का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की लगती, जैसे सह पठति। धातु रूप पुरुष अधीन भी है, जिस पुरुष में कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष में होती, जैसे त्वम हससि। धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जैसे अहम पचामि। धातु रूप पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सह पठति, सा पठति आदि। तो आपने देखा इस पाठ में मित्रों धातु विचार के बारे में पढ़ा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको समझ में आया होगा मित्रों। छोटा सा प्रयास है, यदि आप इससे कुछ भी लाभ लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। नमः संस्कृताय मित्रों।